आहार संयम और अन्नमय कोश का जागरण। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति का प्रधान माध्यम मन है। उसे ही बंधन एवं मोक्ष का कारण बताया गया है। मन की चंचलता एवं उसके चिंतन प्रवाह को सुनियोजित करने से ही साधना के मार्ग में प्रगति मिलती है। मन का स्तर योगी के आहार पर निर्भर है। यह जितना सात्विक होगा, मन उसी अनुपात में निर्मल बनता चला जाएगा। अन्नमय कोश की साधना के लिए अन्न की महिमा को प्रधानता देते हुए ही साधना क्रम बढ़ाया जाता है। आहार शास्त्री बताते हैं कि 80% रोगों का कारण आहार का व्यतिक्रमण है। भूख से आरंभ होने वाली यह प्रक्रिया आहार ग्रहण करने तथा उसे आत्मसात कर उसका निष्कासन होने तक व्यक्ति को प्रभावित करता है। आधुनिक समाज में कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, हृदयाघात जैसे असाध्य रोगों का सुनिश्चित संबंध आहार से जोड़ा जाने लगा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पाचन संबंधी अनेक सामान्य असंतुलन इन भयंकर रोगों के पूर्व संकेत हैं। राष्ट्र संघ की पोषण एवं मानव की आवश्यकता पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संक्रामक रोग बढ़ते चले आ रहे हैं। इसका कारण है आहार में विद्यमान संघटकों में परिवर्तन। कार्बोहाइड्रेट, फल, साग सब्जी तथा अन्न के स्थान पर अब वसा और शर्करा स्टार्च ने जगह ले ली है। कैलोरी संबंधी आवश्यकता पूरी करने वाली सारी सामग्री का 60% इन्हीं पदार्थों से बना होता है। शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के बजाय ये सभी तथाकथित पोषक पदार्थ मनुष्य को पाचन संबंधी रोगों तथा संक्रामक रोगों के जंजाल में डाल देते हैं। असामयिक मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से 6 का संबंध आहार है। कैंसर भी उसमें से एक है। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से यही स्पष्ट होता जा रहा है कि कैंसर के कारण, बचाव और उपचार में आहार का सर्वप्रमुख स्थान है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के डॉक्टर गोरी के अनुसार पुरुषों में सभी प्रकार के कैंसर का 60% तथा स्त्रियों में 41% संबंध आहार की अनियमितता से होता है। उपचार हेतु कितनी भी औषधियाँ खोज ली जाएं, यदि आहार संबंधी भ्रमों से मनुष्य ने जल्दी ही मुक्ति नहीं पाई तो सारे प्रयास निष्फल ही सिद्ध होंगे। आहार से पहले बारी आती है भूख की। समय बेसमय भूख लगना वस्तुतः मनुष्य के भीतर की अपूर्णता या रिक्तता का द्योतक है। भूख का संबंध मन एवं चेतना से। भूख अच्छे स्वास्थ्य का एक चिन्ह है। यह मस्तिष्क के लिए एक संकेत है कि शरीर को अन्न की जरूरत है। भूख के 3 प्रकार हैं: क्षुधा, व्यथा तथा भूख की असहायता। क्षुधा रुचिकर भोजन की इच्छा से संबंधित है। व्यथा या कसक जैविक क्रमानुसार पेट में कुलबुलाहट उठने से संबंधित है। तीसरी असहाय भूख अचेतन स्तर पर शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए प्रकृति की मांग है। आत्म सुरक्षा हेतु निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था है। भूख के ये तीनों कारक मस्तिष्क को आवश्यक रस प्रवाह हेतु स्नायु संस्थान को सक्रिय करने के लिए संकेत देते हैं। शरीर के अंदर ऐसी ही व्यवस्था है जो बताती है कि हमें कितना खाना चाहिए एवं कब खाना बंद कर देना चाहिए। आंतरिक सजगता का विकास हुआ हो तो मनुष्य इन संकेतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है एवं अपनी भूख की तीव्रता पर एक स्वाभाविक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अति आहार के कारण होने वाली व्याधियों जैसे मोटापा, अजीर्ण तथा पाचन संबंधी रोगों का निवारण करने के लिए आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। वासनामय चित्र, आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण, अनुसरण वृत्ति
और सुख उपभोगों में लिप्सा ही सारे शारीरिक असंतुलनों व मानसिक तनावों को जन्म देती है। भोग लालसा मन को इन सुखों के पीछे भगाने को विवश करती है। जब व्यक्ति वासना से विभूत होकर अधिक खाता है तो रोगग्रस्त हो जाता है। इस प्राकृतिक नियम का दुरुपयोग व्यक्ति को निम्न अधोगामी प्रवृत्तियों में ही लिप्त रखता है तथा अति आहार के लिए विवश करता है। शरीर की सूक्ष्म एनाटॉमी के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र का संबंध सुखानुभूति व काम वासना से है। भोजन और संभोग इन स्वाभाविक वासनाओं की पूर्ति में ही सामान्य पशु लिप्त रहते हैं। काम वासना की स्वाभाविक पूर्ति में कोई अवरोध हो अथवा पूर्ण संतुष्टि प्राप्त न हो, यह तो अंतः प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य इसकी पूर्ति भोजन द्वारा करता है। यह चक्र संस्थान हमारे एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम का एक भाग है। इसे सुनियोजित कर हम अपने अंदर के जंगली पशु को साध सकते हैं। यह संस्थान ऑटोमेटिक है जो बिना किसी चेतना निर्देशन के अपना कार्य करता है। वैज्ञानिक बायोफीडबैक पद्धति द्वारा अंतः नियंत्रण व संयंत्रों का प्रशिक्षण प्रयोग रूप में कर दिखाते हैं। इसी तरह पंचकोशों की साधना से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को चैतन्य नियंत्रण में रखने तथा भाव संवेदनाओं के अतिरेक के प्रभावों से बचाए रखने में सहायता मिलती है। भूख के बाद बारी आती है आहार की। आहार की शुद्धता क्यों आवश्यक है, इस संबंध में शास्त्रकार निर्देश देते हैं। अन्नमयः हि सौम्य मनः। छांदोग्योपनिषद में ऋषि कहते हैं, हे सौम्य, यह मन अन्नमय है। अगले सूत्र में छांदोग्योपनिषद के ही ऋषि कह रहे हैं, अन्नम शीतम त्रेधा विधीयते तस्य यः स्तविष्टौ धातुस्तत्पुरुषी संभवति यो मध्यमस्तन्मा संयोनिष्ठत् तन्मनः। अर्थात जो अन्न खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल अंश मल, मध्यम अंश रक्त मांस रस तथा सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। देवी भागवत पुराण में ऋषि कह रहे हैं, आहार शुद्धया नृपते चित्त शुद्धिस्तु जायते शुद्धे चित्ते प्रकाशः ईशाधर्मस्य नृपस्तम्। अर्थात, हे राजन, आहार शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि हो जाती है। इस निर्मल चित्त से ही धर्म का प्रकाश होता है। आहार स्वाद के लिए नहीं, औषधि रूप में लिया जाना चाहिए। उसी अंतःशक्ति को ध्यान में रखा जाए। यह जीवन है, जीवन का आधार है। यह समझते हुए उसकी स्वादिष्टता को नहीं, सात्विकता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। अभक्ष्य आहार उल्टा प्राणी को ही खा जाता है एवं विपत्ति का कारण बनता है। उपनिषदकार इस वैज्ञानिक तथ्य को इस तरह व्यक्त कर रहे हैं, अन्न हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात्सर्वोदयमुच्यते जातानेन वर्धन्ते अदयन्तेति च भूतानि। तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, प्राणियों में अन्न की ही श्रेष्ठता है, इसलिए उसे सर्वोत्तम औषधि कहते हैं। अन्न से जीव जन्मते और बढ़ते हैं। जीवधारी अन्न को खाते हैं, पर वह अन्न जीवों को भी खा जाता है। यह स्थिति तब आती है
जब मनुष्य अभक्ष एवं अति का पर उतर आता है। प्रसिद्ध अमेरिकन सिनेतारिका ग्लोरिया लिखती है, मुझे गर्भाशय का कैंसर बता दिया गया था। चिकित्सकों के अनुसार मेरी आयु मात्र 1 वर्ष थी। यदि मैं शीघ्र ऑपरेशन द्वारा यूटेरस को न निकलवाती। ग्लोरिया ने इस सर्जरी को अनावश्यक मान आहार विशेषज्ञ से राय लेकर अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया। जहां वह दिन में कई बार खाती थी एवं मांसाहार चर्बी युक्त भोजन करती थी, वहाँ साग सब्जी अन्न ने व उपवास के क्रम ने स्थान ले लिया। 2.5 साल बाद पुनः परीक्षण होने पर पाया गया कि उसका ट्यूमर पूर्णतः लुप्त हो गया था। योग, आहार व इच्छा शक्ति के आधार पर मनुष्य रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, यह अब एक सुनिश्चित तथ्य है। अन्नमय कोश की साधना में साधक को इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। समग्र स्वास्थ्य का आधार सात्विक आहार है। इसी मूल दर्शन को योग विज्ञान में केंद्र बिंदु माना गया है। साधक का आहार अनेक स्वादों का नहीं होना चाहिए। एक ही पदार्थ व एक ही स्वाद उत्तम है। गांधी जी ने सप्त महाव्रत लेखमाला में प्रथम व्रत आस्वाद को माना है। उनके अनुसार यदि जिह्वा इंद्रियों की प्रबलता पर अंकुश लगाया जा सके तो कामेंद्रियों पर सहज नियंत्रण किया जा सकता है। वस्तुतः पतन का आरंभ जिह्वा के असंयम से ही होता है। जो व्यक्ति अपनी रचना को वश में कर लेता है, उसका चिंतन कभी कामुकता में लीन नहीं हो सकता। किसी भी साधक व आत्मिक प्रगति के विद्यार्थी के लिए इसलिए इन प्राथमिक अभ्यासों को साधना में आवश्यक बताया गया है। प्राचीन काल में योगाभ्यासी ऋषियों का भोजन परम सात्विक होता था। महर्षि कनाद अन्न के दाने बीनकर गुजारा करते थे। पिपलाद का आहार था पीपल वृक्ष के फल। वैसी स्थिति आज कहीं पाई नहीं जा सकती, पर जितना कुछ संभव हो आहार की सात्विकता और व्यवस्था पर अधिकाधिक अंकुश रखना साधक की सफलता के लिए नितांत जरूरी है। अन्न के विषय में कहा गया है कि यह एक स्तर पर औषधि है, दूसरे पर तृप्ति और तीसरे पर विष। नारी एक स्तर पर माता, दूसरे पर बहन, तीसरे पर पुत्री और विषय वासना से भरी रमणी है। एक ही वस्तु के 3 स्वरूप हैं। जिसने अन्न की सात्विक और सीमित मात्रा में ही उपयोगिता को समझा, वह न केवल शारीरिक दृष्टि से लाभ प्राप्त कर सका, अपितु चिंतन तथा भावनाओं को उत्कृष्टता की ओर नियोजित कर स्वयं को आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊंचा उठा सका। ऋषिगणों की इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि उन्होंने साधना के स्वरूप को बोधगम्य बनाने के लिए आहार के सभी आयामों को शरीर मन की संरचना के साथ संबंधित कर प्रस्तुत किया। दुष्चिंतन की समस्त व्याधियों का मूल है। यह मनुष्य को अपनी अंतः वृत्तियों का दास बनने पर विवश कर देता है। अन्नमय कोश की साधना आहार संबंधी अपने दृष्टिकोण के परिष्कार की साधना है। सांसारिक जीवन में सफलता की बात हो या आत्मिक उत्कर्ष की, सुखी स्वस्थ जीवन दोनों के लिए जरूरी है। जो अपनी वृत्तियों का परिशोधन कर अपने जीवन क्रम में परिवर्तन कर लेता है, वह अन्नमय कोश जागरण की साधना के इस प्रथम चरण को पार कर लेता है। शुद्ध सात्विक भोजन, मृत आहार, प्रसन्न मन से भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण किया गया भोजन, स्वाद विशेष में रुचि न रख बीच बीच में अस्वाद व्रत का पालन, परिश्रम की कमाई का ही भोजन निश्चिंतता साधक की प्राथमिक भूमिका को सशक्त बनाते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने